Hello friends, welcome to my YouTube channel Effective Learning. I am Khushi and today we will discuss about stages of development. तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हम आज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली स्टेज होती है हमारी प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज में क्या होता है, द पीरियड फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू बर्थ इज टर्म्ड एज प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज वो होती है जब बच्चा जो है अपनी माँ के गर्भ में होता है, वूम में होता है, वो पीरियड कॉन्सेप्शन से लेके बर्थ तक का पीरियड जो होता है, वो जो 9 महीने का पीरियड होता है, वो क्या होता है, प्री नेटल स्टेज होता है। वो अप्रोक्स 280 डेज का होता है। उसमें भी फिर 3 पार्ट होते हैं। जर्मिनल पीरियड, जो जर्मिनल पीरियड होता है वो 0 to 2 वीक्स का होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब एम्ब्रियो बन जाता है, सेल डिवीजन होते हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्शन होगा, दो सेल आपस में फ्यूज होंगे, फीमेल और मेल के। उसके बाद जर्मिनल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, 2 वीक तक जर्मिनल पीरियड रहता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे सेल डिवाइड होते रहते हैं, वो क्या है, धीरे धीरे एम्ब्रियो बन जाता है। जो एम्ब्रियो स्टेज है वो है 2 से लेके 10 वीक तक। फिर एम्ब्रियो के बाद है फीटस स्टेज। फीटस स्टेज है फ्रॉम 10 वीक टिल विथ बर्थ। जब बच्चे के क्या है, हाथ पैर छोटे छोटे, जो उनके हाथ हैं वो दिखने लगते हैं, पैर उनके मतलब वो थोड़ा ह्यूमन बेबी जैसा दिखने लगता है, वो कौन सा होता है, फीटस पीरियड। 10 वीक से लेके बर्थ तक का पीरियड होता है फीटस पीरियड। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो प्री नेटल स्टेज बोल सकते हैं हम। प्री नेटल स्टेज में तीन तीन डिवाइड किए हुए हैं। वो तीन जो डिवाइड किए हुए हैं वो है यहाँ पे जर्मिनल पीरियड, एम्ब्रियोनिक स्टेज और फीटस। इनकी आप डेट भी याद, सॉरी, इनके टाइम पीरियड आप याद कर सकते हैं। कभी कभी एच टेट जैसे एग्जाम में पूछ ली जाते हैं, स्टेट टेट में ज़्यादातर ये पूछ ली जाते हैं। अदरवाइज सी टेट में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कि जिसमें जर्मिनल पीरियड, एम्ब्रियोनिक स्टेज और फीटस के बारे में बात की हो। देन है इन्फेंसी। इन्फेंसी जो होती है वो 0 to 2 ईयर्स की होती है आफ्टर बर्थ। जो स्टेज होती है 2 साल तक, फिर वो होती है इन्फेंसी। इसमें क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट का जो रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ये क्वेश्चन तो सीटेट में भी पूछा गया है कि किस स्टेज में जो बच्चे की जो डेवलपमेंट की ग्रोथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो वो कौन सी होती है, इन्फेंसी। इन्फेंसी के टाइम पे बच्चे की जो डेवलपमेंट की स्टेज होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा हाई होती है, सबसे ज़्यादा हाई होती है। और ये पीरियड होता है 0 से 2 ईयर तक का। देन आता है अर्ली स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड आता है। चाइल्डहुड को भी एक अर्ली चाइल्डहुड है, एक लेटर चाइल्डहुड है। आपको कई बुक्स में मिडल चाइल्डहुड भी मिल जाएगा, वो फिर अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। बट एक जनरल तरीका हम देखें तो एक अर्ली चाइल्डहुड होता है, एक होता है लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, ये 2 से 6 साल की एज होती है। इनको ये जो नाम दे रखे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी नाम दे रखे हैं, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं कि टॉय एज कौन सी होती है, इमिटेटिव एज कौन सी होती है, प्री गैंग एज कौन सी होती है। तो ये क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज बोला गया है, इमिटेटिव इमेज बोला गया है। इमिटेटिव एज इसलिए बोला है क्योंकि इस टाइम पे, इस स्टेज में बच्चा क्या है, इमिटेट करके, नकल करके, दूसरों को कॉपी करके सीखता है। उसके बाद प्री गैंग एज, प्री गैंग एज इसलिए इसलिए बोला है क्योंकि ये जो लेटर चाइल्डहुड है वो है गैंग एज। मतलब वो बच्चा जो है फिर फ्रेंड सर्कल में रहने लगता है, सोशलाइजेशन होने लगता है उसका। बट इस टाइम पे अभी वो प्री गैंग एज में है, मतलब वो अभी ज़्यादा फ्रेंड सर्कल्स में नहीं रहता है, अपने पेरेंट्स के साथ ही ज़्यादा वो टाइम स्पेंड करता है, इसलिए इसे प्री गैंग एज बोला गया है। एरिक एरिक्सन ने इसे प्ले एज बोला है। ये तो हमेशा याद रखना है, ये जो नाम से क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा बनते हैं कि एरिक एरिक्सन ने अर्ली चाइल्डहुड को कौन सी एज बोला है। तो प्ले एज किसने बोला है, अर्ली चाइल्डहुड को एरिक एरिक्सन ने। ये प्री स्कूल एज भी होती है, यानी कि इस एज में बच्चा स्कूल नहीं जाता है। ये होती है प्री स्कूल एज, जो मतलब कि एक देखा जाए कि बिल्कुल एक रियल तरीके से बच्चा जो है इस एज के बाद ही स्कूल जाता है, तो ये प्री स्कूल एज है। देन सेंसिटिव एंड क्रिटिकल एज फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, सोशल एंड फिजिकल। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और क्रिटिकल एज है किसके डेवलपमेंट के लिए, लैंग्वेज, सोशल और फिजिकल। इन तीनों डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और सेंसिटिव एज होती है। इसी में बच्चे का जो लैंग्वेज है और जो सोशल है, इन सब का डेवलपमेंट होता है, शुरू हो जाता है इसी में। फिर है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड क्या है, गैंग एज। अब बच्चा जो है वो सोशल हो चुका है, बाहर सोसाइटी में जाने लगा है, स्कूल जाने लगा है, फ्रेंड सर्कल्स में रहने लगा है, अपने गैंग में रहने लगा है, तो इसलिए क्या है, गैंग एज। स्कूल एज, स्कूल भी जाने लगा है। सूडो मैच्योरिटी, मतलब पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, बट उसमें मैच्योरिटी आने लगी है, वो चीज़ों को समझने लगा है। मोटर डेवलपमेंट, इसमें क्या है, मोटर डेवलपमेंट होता है बच्चे का। मोटर डेवलपमेंट से मतलब फिजिकल डेवलपमेंट होता है। फिर है लेटेंट पीरियड। ये सिगमंड फ्रॉइड ने लेटर चाइल्डहुड को क्या बोला है, लेटेंट पीरियड। ये जरूर नाम याद रखना, सिगमंड फ्रॉइड ने लेटर चाइल्डहुड को क्या बोला है, लेटेंट पीरियड। आप ऐसे याद रखते हो, एल से लेटेंट, एन से लेटर।
तो सिगमंड फ्रॉइड ने लेटर चाइल्डहुड को लेटेंट पीरियड बोला है। उसके बाद है एरिक एरिक्सन ने से इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है और एच टेट में भी आ चुका है और सी टेट में भी आ चुका है कि एरिक एरिक्सन ने लेटर चाइल्डहुड को कौन सी एज बताया, वो है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी की एज बताया है। फिर आती है हमारी लास्ट स्टेज है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस लास्ट स्टेज नहीं है, इसके बाद अडल्टहुड भी है, बट हमारे स्कूल में बच्चा जो है 18 साल तक ही रहता है, उसके बाद तो फिर वो कॉलेज वगैरह में चले जाते हैं, तो हमारे काम की बस एडोलेसेंस तक ही है। एडोलेसेंस की एज जो है वो 12 to 18 ईयर्स की होती है। दिस इज अ ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड मतलब बच्चा ट्रांसफॉर्म होता है, चाइल्डहुड बचपन से वो एक किशोर अवस्था में आ रहा है, तो वो क्या है, ट्रांजिशनल पीरियड है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में। देन ये क्या है, गोल्डन पीरियड होता है बच्चे का, कहते हैं ना कि इसी एज में बच्चा बिगड़ जाता है या इसी एज में सुधर जाता है, तो ये गोल्डन पीरियड होता है। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम के, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लो क्योंकि बहुत बार पेपर में आ चुका है कि स्टैनली हॉल ने इसको क्या बोला है, नाम जरूर याद रखना। स्टैनली हॉल ने से स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, तनाव और तूफान की एज बोला है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं और बहुत ही एंग्जाइटी हो रही होती है इस स्टेज में, उनको बहुत कंफ्यूज रहते हैं। लीडरशिप स्किल डेवलप होती है उनके अंदर इस स्टेज में। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी उनकी कमी होती है उनके अंदर, इमोशनली थोड़े से वीक होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो तरीके से कह सकते हैं, बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है उनके अंदर। और आइडेंटिटी क्राइसिस, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसे भी स्टार लगा लो कि एरिक एरिक्सन ने एडोलसेंस को क्या बोला, आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब बच्चा खुद को पहचानने की एज होती है, खुद को पहचानने में बड़े ही कंफ्यूज होते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या करें, खुद की पहचान के लिए ये क्या है, क्राइसिस वाली एज है, आइडेंटिटी क्राइसिस, खुद की पहचान के लिए एक क्राइसिस वाली एज है ये। So thank you friends. If you like my video, like, subscribe and share. Bye bye.